नमस्कार, मैं विवेक कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों, जब तक सहारा रिफंड के लिए सीआरसीएस पोर्टल लॉन्च हुई है, तब से बहुत लोगों ने सहारा पर अपना सीआरसीएस पोर्टल पे सहारा रिफंड के लिए अपना क्लेम के लिए अप्लाई करा हुआ है। और सहारा से रिफंड पाने के लिए सीआरसीएस पोर्टल से के अलावा और भी कोई उपाय भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने सीआरसीएस पोर्टल पे अप्लाई किया कि हमारा पैसा रिफंड आ जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग का 10,000 रुपया, जैसा कि कहा गया था 10,000 रुपया आएगा, तो बहुतों का 10,000 रुपया आया भी है, लेकिन बहुत लोगों का डेफिशिएंसी मैसेज आ गया। अब जो है डेफिशिएंसी मैसेज का रीसबमिशन भी शुरू हो गया है। रीसबमिशन जो कि 10,000 से पहले बीच में जो भी रीसबमिशन शुरू हुआ था, लेकिन वो 10,000 से 20,000 के अंदर था। अब जो है ये आपको 5 लाख तक का रीसबमिशन आप कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर अभी डेट नहीं आया, वो भी आगे चल के आ जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत सारे लोगों का जो है सीआरसीएस पोर्टल पे जो अ, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं सहारा रिफंड पाने के लिए, उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। जो कुछ कुछ वीडियोस पे बहुत लोगों ने कमेंट करके ये पूछा भी है, तो इस वीडियो में मैं वही सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल था कि जिन्होंने भी ऑनलाइन क्लेम करा हुआ है, उनका मैच्योरिटी हुआ है, मैच्योरिटी के बाद करना है क्लेम, या जिनका मैच्योरिटी नहीं हुआ है उनको भी करना है। तो इसमें देखिए, जिसका भी मैच्योरिटी हो गया है उसी को पैसा मिलना है, मतलब उसका ही रिफंड मिलना है। जिनका मैच्योरिटी नहीं हुआ है उनको तो मिलना है नहीं। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि आपके पास जितने भी बॉन्ड है, जितने भी आपने सहारा का सोसाइटीज़ लिया हुआ है, उसका आपको सारे का एक ही बार में ऑनलाइन क्लेम करना है। ऑनलाइन आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। तो जैसे कि ये चारों सोसाइटी, ये जिन-जिन सोसाइटी का यहाँ पे क्लेम होना था, वो चारों सोसाइटी का आपको ऑनलाइन क्लेम करना ही था। तो मान लीजिए आपके पास 4 से 5 बॉन्ड है, कुछ एक आध मैच्योरिटी हो गया है और कुछ जो है मैच्योरिटी डेट बाकी है। तो आप ये पाँचों बॉन्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब जो मैच्योरिटी होगा उसी का पैसा आएगा। वैसे भी आपको पैसा जो आना है अभी 10,000 ही आना है, चाहे आपके पास 4-5 लाख जमा क्यों ना हो। तो यहाँ पे तो जिनका मैच्योरिटी हो गया है उन्हीं का पैसा आएगा, एक बात ये क्लियर होता है। मगर ऑनलाइन अप्लाई आपको सारे बॉन्ड का करना है। दूसरा सवाल था कि जिनका बॉन्ड है, मान लीजिए फैमिली सदस्य सदस्य में जिसका बॉन्ड है, वो डेथ कर गया है, उसका क्या होगा? क्या नॉमिनी क्लेम कर सकते हैं? तो अभी जो है फिलहाल सीआरसीएस पोर्टल पे इसका अपडेट नहीं आया है कि डेथ क्लेम नॉमिनी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। आगे चल के आएगा तब इसको अपडेट कर दिया जाएगा। अब तीसरा सवाल पूछा था कि किसी-किसी का बॉन्ड में जो है नाम लिखा हुआ था, या जो भी एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था, या कोई नंबर जो है जो था वो कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और अभी जो आधार में और पैन कार्ड में है वो अलग स्पेलिंग है। तो उसका क्या होगा? तो उसका जो है अभी तक स्पेलिंग मिस्टेक का कुछ अपडेट नहीं आया। जिन्होंने भी अभी ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, अगर वहाँ पे डेफिशिएंसी आया है स्पेलिंग मिस्टेक का, अगर वहाँ पे आपको का फॉर्म डाउनलोड होता है, एफिडेविट के लिए वहाँ पे देता है, तो आप एफिडेविट डाल के उसको करेक्ट करवा सकते हैं। और इसके लिए तो आपको सहारा ऑफिस में जाके पहले तो अपडेट करना पड़ेगा। आपका जहाँ भी सहारा ऑफिस पहले था, आप एजेंट हैं या आप एजेंट आपके संपर्क में है, तो आप एजेंट से संपर्क करें, और कहीं भी ऑफिस आपको मिलता है वहाँ पे जाके अपना सहारा बॉन्ड और अपना आधार कार्ड जो भी है, पैन कार्ड है, उसको स्पेलिंग एक साथ जो है सेम करवाइए। और एफिडेविट जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है एफिडेविट डालिए, और वहाँ पे भी अपलोडिंग में आपको अगर एफिडेविट माँगता है तो वहाँ पे वो एफिडेविट आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। तभी आपको जो है उसका डेफिशिएंसी खत्म होगा और आगे जाके आपको पैसा मिलेगा भी। फिर बहुत लोगों का डेफिशिएंसी नो डाटा मैचिंग आ रहा है। आप जब ऑनलाइन क्लेम करने जाइएगा तो अभी रीसबमिशन के लिए भी जाइएगा तो आपका आगे बढ़ेगा नहीं। आपको वो दिखाएगा कि आपका जो डेटाबेस के साथ आपका आपने जो भी आपका आधार कार्ड, आपका सोसाइटी का बॉन्ड और आपने जो भी अपलोड करा है वो जो है सहारा के डेटाबेस से नहीं मिलता है सीआरसीएस के पोर्टल पे। इस तरह का आपको मैसेज आएगा और आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस केस में भी आपको सहारा ऑफिस में जाके वो अपडेट करना पड़ेगा, और वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस में ये सब अपडेट शुरू हो भी गया है, अपडेट करना शुरू भी हो गया है। और वहीं पे कई जगह मैंने कई ऑफिसेस में ये भी सुना कि वहीं पे ऑनलाइन रीसबमिशन भी हो रहा है। तो आपको आपके अगर शहर में सहारा ऑफिस बंद हो चुका है तो किसी और शहर में आप पता करें, और वहाँ पे जाके आप अपना ये डेफिशिएंसी है अगर नॉट मैचिंग वाला, तो आप अपना ये डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए वहाँ सहारा ऑफिस में संपर्क करना ही पड़ेगा।
और किसी ने ये भी पूछा था सहारा ऑफिस सीआरसीएस पोर्टल के अलावा और कहीं हम सहारा ऑफिस से ही अपना मैच्योरिटी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, हम पोर्टल पे ऑनलाइन ना करके हम डायरेक्ट सहारा से पैसा ले सकते हैं कि नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी सहारा जो अगर पैसा देती, अगर आपका मैच्योरिटी हो गया है, अगर सहारा पैसा अगर देती ही, अगर सहारा वैसा चल ही रहा होता, तो अब तक आपका पॉलिसी भी चल रहा होता और सबको आराम से पैसे भी मिल रहे होते, मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल रहे होते, सब कुछ हो पाता। तो वो कंप्लीट अभी तो बंद हो चुका है। जो भी है सीआरसीएस पोर्टल ही अभी आपका ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपना रिफ़ंड पा सकते हैं। तो सीआरसीएस पोर्टल पे आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा ही, तभी जाके आप अपना रिफ़ंड पा सकते हैं। और फिर सवाल था डेफिशिएंसी मैसेज अब ऑनलाइन आप कर देंगे तो कितने दिनों बाद आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा और जो पैसा आना होगा, जो भी पैसा आना होगा वो कितने दिनों बाद आएगा। तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 45 दिनों बाद, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, 45 दिन लगेंगे। 45 दिनों बाद आपका जो भी है रिजल्ट आएगा, उस पे पेमेंट क्रेडिट होना होगा, तो आपके अकाउंट में 45 दिनों बाद ही क्रेडिट होगा। और आपका बैंक अकाउंट जो है वो सीडेड होना चाहिए। आप अपने से अपलोड नहीं कर सकते कोई भी बैंक। आप मान लीजिए आपके पास 3 से 4 बैंक है और आपका सीडेड नहीं है, कोई एक बैंक ही सीडेड होगा। आधार से तो सारा बैंक लिंक होता है, लेकिन सीडेड एक ही बैंक से होता है। एक ही आधार जो सीडेड होता है एक ही बैंक से होता है, जो कि आधार के थ्रू वो बैंक सीडेड ऑटोमेटिक वहाँ पे शो कर देता है और उसी बैंक में डीबीटी के द्वारा वो पैसा जाता है। तो आपका बैंक के साथ आधार सीडेड होना अनिवार्य है, तभी वहाँ पे शो भी करेगा और उसी में पैसा आपका जाएगा। तो आप अगर आपका बैंक सीडेड नहीं है आधार से, तो आप सबसे पहले अपना बैंक सीडेड करवाएं। 50,000 से जिनके पास पैन कार्ड नहीं है और आपका अमाउंट जो है 50,000 से ऊपर है क्लेम रिफंड अमाउंट, तो आपको पैन कार्ड बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया तो आप पैन कार्ड भी जल्द से जल्द अप्लाई करवा लें। 5 लाख से ऊपर वाले का अभी कोई डेट फिर सवाल था कि 5 लाख से ऊपर वाले का कब डेट आएगा, तो अभी फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। जैसे 5 लाख तक का भी अपडेट 5 लाख तक का क्लेम का शुरुआत हो चुका है, वैसे ही 5 लाख के ऊपर तक का क्लेम का भी शुरुआत होगा आगे चल के। तो आपको अपडेट मैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो आगे चल के मैं इसका भी अपडेट डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिले और आप कहीं छूट ना जाए, आप अपना आगे का रिफंड पाने के लिए सीआरसीएस पोर्टल पर क्लेम कर सकें। तो ये कुछ सवाल थे जो कमेंट थे, जिसके सवालों का मैंने आपको जवाब दिया। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। क्या पता कौन सा वीडियो आपके फ़ायदे की हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।